मऊगंज में आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पतंजलि ग्रुप ने निवेश की नई घोषणा की है। पतंजलि ने मऊगंज के घुरेहटा गांव में करीब 25.5 करोड़ रुपए में 400 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पूरी कर ली है। इस जमीन पर कंपनी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इंडस्ट्रियल फूड पार्क स्थापित करेगी। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊगंज जिले में व्यापार और कृषि आधारित उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं। प्रस्तावित फूड पार्क में पतंजलि के अलावा अन्य फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को भी निवेश और संचालन का अवसर मिलेगा। इससे न केवल क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यह निवेश हाल ही में रीवा में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट का एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आचार्य बालकृष्ण का स्वागत करते हुए बताया कि 2011 में जब मैं प्रदेश का उद्योग मंत्री था, उस समय हरिद्वार जाकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने नागपुर और इंदौर में यूनिट स्थापित करने की बात कही थी। अब 14 साल बाद पतंजलि ने मऊगंज में 400 एकड़ जमीन खरीदकर अपने वादे को पूरा किया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आगे कहा कि पतंजलि ग्रुप की यह पहल न सिर्फ मऊगंज बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पतंजलि इस जमीन का शीघ्र ही विकास करेगा और औद्योगिक क्रांति की दिशा में बड़ा योगदान देगा। आचार्य बालकृष्ण ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों, युवाओं और व्यापारियों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मध्य प्रदेश का जो रीवा क्षेत्र है, यहाँ संभावनाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं, और उन भावनाओं को आदरणीय डिप्टी सीएम शुक्ला साहब ने बहुत ही उनका जो भावपूर्ण आग्रह था कि इसके विकास के लिए, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के रोजगार के लिए पतंजलि कुछ अपना कोई बड़ी योजना बनाए, तो उसके संदर्भ में श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से, आपके शुभकामना से हमने प्रारंभ कर दिया है। उसका एक चरण, एक तरह से जो ज़मीन की रजिस्ट्री का कार्य हो गया है। कल रात्रि को भी हम वहाँ गए थे और अभी प्रातः काल भी वहाँ हो करके आए हैं, और उसको लेकर के हमने अभी व्यापक और बृहत योजनाओं का एक रूपरेखा तैयार किया है। और हमें विश्वास है कि विकास की गंगा के साथ में किसानों की समृद्धि को जोड़ करके जो एक नया आयाम गढ़ने का हमारा प्रयास है, बहुत जल्दी धरातल पर उतरेगा और यहाँ के लोगों को उससे लाभ होगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो विशेष रूप से सोच रहे हैं, जो एग्रो आधारित जितने भी जो उद्योग हैं, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको करेंगे और कल्टीवेशन वगैरह भी कराएंगे। तो बड़ी बात यह है कि जो हम उद्योग तो ला रहे हैं, पर वो किसानों से जुड़ा हुआ होने के कारण से रॉ मटेरियल किसान उगाएगा, किसानों से हम खरीदेंगे। तो विकास के साथ में यह जो यात्रा है वह किसानों की समृद्धि की यात्रा है। और हम वहाँ पर सिर्फ पतंजलि ही नहीं बना रहा है, अभी तो हम उसको इंडस्ट्रियल फूड पार्क के रूप में डेवलप करने वाले हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि और भी जो उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी हम यहाँ ले करके आएँ, और जो इस क्षेत्र में जो कोई भी अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। जहाँ तक रही कि रोज़गार की बात रही, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा रोज़गार मिलता है। सिर्फ फैक्ट्री के काम करने वालों को रोज़गार नहीं मिलता, खेतों में काम करने वालों को भी रोज़गार मिलता है। इस तरह से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने प्रथम चरण के अंदर में जो पतंजलि करेगा, जो हमने घोषणा की थी कि हम 500 से शुरू करेंगे, पर वो तो हज़ारों करोड़ में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर सोच रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए करेंगे, हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे।